ओपिनियन की बात कर रहे थे ना, तो अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा उठकर आ रहा है ट्रंप का ये जो इकदाम था ईरान के खिलाफ उसके ऊपर, इस नई जंग में कूदने के ऊपर। जरा उससे मुतालिक भी अपडेट्स लेते हैं। क्या अजीम मियां है हमारे साथ न्यूयॉर्क से, और अजीम मियां से हम जानेंगे कि क्या सूरत हाल है अमेरिका में। अजीम साहब शुक्रिया, बताइएगा ओवरऑल क्या माहौल बन रहा है। हमने देखा कि सबसे पहला, इससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब अमेरिका ने ईरान पर बराह रास्त हमला किया तो सबसे पहला एहतजाज दुनिया में अमेरिका में ही हुआ। पब्लिक ओपिनियन, डेमोक्रेट्स तो चले इसके खिलाफ आवाज उठाई रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स की तरफ से भी इसके लिए बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया गया। अभी क्या माहौल है ओवरऑल? व्हाट इज द ओपिनियन दैट यू सी अराउंड? अमेरिका इस वक्त जो है वो पॉलिटिकली डिवाइडेड है, जिसमें रिपब्लिकन जो है उनकी मेजॉरिटी जरूर है दोनों ऐवानों में, लेकिन उसके बावजूद जहां तक पब्लिक ओपिनियन का प्लेटफॉर्म है वहां पर इनको सख्त मुजाहिमत का सामना है, ना सिर्फ डेमोक्रेट्स की तरफ से बल्कि वो रिपब्लिकन भी जो लिबरल रिपब्लिकन कहलाते हैं उनकी जानिब से भी मुखालफत का है। और इसके अलावा भी एक और वजह यह भी है कि जंग के मामले में जो है अमेरिकन कांग्रेस, खास तौर से चार्ल्स शूमर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के माइनॉरिटी लीडर हैं सेनेट में, उन्होंने भी इस बात पर इतराज उठाया है कि इन्होंने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर कैसे किया, क्योंकि ये एक डिबेट बड़ी पुरानी डिबेट है कि अमेरिकी सदर को बतौर अमेरिकी सुप्रीम कमांडर के फौज को या किसी भी फिजाइया को, फौज को वो एक जगह से दूसरी जगह नकलो हरकत का हुक्म जो है वो उनके इंतजामी अमूर में आता है, जबकि वो जंग का ऐलान नहीं कर सकते। लिहाजा ये जंग का ऐलान किए बगैर उन्होंने जो है ये B-52 बॉम्बर जो इस तरह थे इनकी मूवमेंट की जो है वो इजाजत दी थी। तो माजी में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन ये बहस जो है बजाते खुद ये बताती है कि पब्लिक ओपिनियन अमेरिका का जो है वो खासा डिवाइडेड है। इसके खिलाफ अमन के लिए वो लोग जो वियतनाम की नस्ल थी वो तो जा चुकी, लेकिन नौजवान जो नस्ल है अमेरिकी कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में। इससे मुतालिक आपसे टेक्निकल सवाल भी करना चाहते हैं, लेकिन पहले ये बताएं कि 48 घंटों के अंदर अंदर इस तरह का अगर कोई हुक्म देता है सदर तो वो कांग्रेस से इजाजत ले सकता है इसकी, उसके करने के 48 घंटे बाद क्या वो कब तक है मुतवक्के, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या हाउस डिवाइडेड होगा उसके अंदर? ट्रंप की तरफ कितने हैं, मुखालिफ में कितने हैं? जी नहीं, उसकी वजह यह है कि चूंकि वो अमेरिकी अफवाज का सुप्रीम कमांडर होता है, लिहाजा वो ट्रुप्स को कहीं से कहीं मूव करने की जो वो हुक्म होता है या डायरेक्शन होती है वो दे सकता है बतौर इंतजामी हेड के। यस, वो जंग का ऐलान नहीं कर सकता, हमला नहीं करा सकता, न करे। लेकिन ये बहस जो है ये अदालतों में भी, अमेरिकी अदालतों में भी और अमेरिकी मतलब कि कांग्रेस में भी ये बात तय हो चुकी है कि मूवमेंट के ट्रुप्स की मूवमेंट वगैरह में जो है वो अमेरिकी सदर का ये इख्तियार है, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल जो मतलब पहलू है वो ये है कि वो ऐसी जगह पर लाकर अपने ट्रुप्स को जो है वो ऑर्डर दे सकता है जहां जंग के अलावा या एक्शन के अलावा, जिस तरह अभी ये एक्शन ईरानियन फैसिलिटीज के खिलाफ हुआ है, ये हो जाए और करने के अलावा और कोई चारा कार ना रहे तो वो कहे कि मैंने अमेरिकन अफवाज की सिक्योरिटी के लिए जो है बकिया अहकाम दिए हैं। तो ये एक पुरानी बहस है, लेकिन ये सेटल्ड सेनेट में जो वोट होना है, सेनेट की ब्रीफिंग है, वोटिंग है, वहां से क्या इत्तलात आ रही हैं? जी वहां पर ये है कि ये अब उसमें कांग्रेस में जो है ये मसला डेमोक्रेट्स ने भी उठाया है, लेकिन उसके अलावा बाद रिपब्लिकन भी इस बात से नाला है, क्योंकि ट्रंप साहब ने आते ही अपने आप को कहा था कि मैं अमन का पैगंबर हूँ। हमारे वजीर आजम ने भी यही कहा कि जी ये अमन चाहते हैं, अमन के लिए उनके नोबेल प्राइज को भी रेकमेंड किया है, लेकिन अमलन जो है देखना ये है कि ट्रंप कौन सा अमन चाहते हैं, जंग के बाद का अमन चाहते हैं। अजीम साहब ये जरा सेनेट की ब्रीफिंग से मुतालिक हमें बताइएगा ना, हम हमारे देखने वालों को समझाएं कि उस ब्रीफिंग में क्या होगा, क्या डिस्कस होगा, वोटिंग क्या होगा? जी वोटिंग नहीं होगी, बहस होगी। पहले तो बहस होगी और बहस में जो है दोनों तरफ के जो मुकर्रीन हैं वो अपनी अपनी जो है अपनी अपनी राय बयान करेंगे, और राय बयान करने के अलावा जो है अगर किसी किस्म का कोई मसौदा तय हुआ डेमोक्रेट्स की तरफ से या रिपब्लिकन की तरफ से, मोस्ट प्रोबेबली डेमोक्रेट की तरफ से, तो वो पेश किया जाएगा और उस पर बहस होगी। ये एक लंबी यानी ला यनहल बहस इसलिए होगी क्योंकि कांग्रेस को अपना वजन दिखाना है कि वो अमेरिकन
रिपब्लिकन प्रेसिडेंट के जो चेक्स एंड मतलब बैलेंस के जो सर कुछ बातें हो रही थी कि चूंकि बगैर कांग्रेस से मंजूरी लिए इन्होंने ईरान पर हमला किया, बराह रास्त हमला किया, तो बात यहाँ से आगे बढ़ के और भी बहुत सारे दीगर इशूज चल रहे हैं, मुआखजे तक जा सकती है। अभी डू यू थिंक इट्स टू फार फेच्ड? अगर आप वियतनाम की हिस्ट्री देखें तो वियतनाम में भी इस किस्म के कई मौके हैं जब रिचर्ड निक्सन वगैरह ने बमबारी के बाकायदा वियतनाम में बमबारी के अहकाम दिए हैं, लेकिन ये बात तय हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद पब्लिक ओपिनियन का ये मैटर बिल्कुल जरूर है कि चेक्स एंड बैलेंसेस जो है उसका जो निजाम है उसको बाकी रखना चाहिए और सदर को इतने लामहदूद इख्तियारात नहीं। शुक्रिया आपका, थैंक यू। डिबेट है। अजीम मियां साहब हमारे नुमाइंदे न्यूयॉर्क से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।